किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माला से मोती तोड़ा न करो। माला से मोती तोड़ा न करो, अपने धर्म से मुंह कभी मोड़ा न करो। बड़ा ही अनमोल है शिव का नाम। जी हाँ, बड़ा ही अनमोल है शिव का नाम। इसलिए ओम नमः शिवाय कहना कभी छोड़ा न करो, क्योंकि ओम में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास है, ओम में ही शक्ति है, ओम में ही सारा संसार है और ओम से ही तो होती है अच्छे दिन की शुरुआत। हाय गाइस, मैं हूं महेंद्र प्रताप चौधरी और आज महाशिवरात्रि के इस परम पावन पुनीत पर्व पर आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो वर्तमान विलासितापूर्ण और सुविधाभोगी जीवन के साथ साथ जीव को शिव में एकाकार करने में प्रेरक और सहायक सिद्ध होगी। कहानी कुछ यूं है। एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरो का हार था, जिसे उतार कर वहीं आले में रख दिया और बाल संवारने लगी। इतने में क्या था, एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, पर खा न सका। कठोर हीरो पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वह वहां से उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वहां तो वह था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची, बोली कि हार चोरी हो गया है, उसका पता लगवाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा हार बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार नहीं मिला। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझको वह गायब हुआ हार ला कर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा आखिर वो। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो क्या था, अब तो होड़ सी लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे। आधा राज्य पाने के लालच में ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था, परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा, पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहां गायब हो जाया करता था। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। दो को कूदते देखा तो कुछ और उत्साही प्रजाजन भी कूद पड़े। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह उस नाले में भीड़ जमा हो गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर उसमें कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को भी नहीं। कोई भी कूदता तो वह हार गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वह व्यक्ति दूसरी तरफ आकर के खड़ा हो जाता। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीगे हुए खड़े हैं। दूसरी ओर तमाशा देखने वाले बहुत सारे मंत्री, जाने माने ज्ञानी सब होड़ में लगे हुए हैं। मैं जाऊंगा पहले, नहीं नहीं, मैं तेरा सुपीरियर हूं, मैं जाऊंगा पहले। हार लाने के लिए उसमें होड़ लग गई। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही कूद जाऊं, आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद पड़े। इतने में एक संत गुजरे वहां से। उन्होंने देखा तो हंसने लगे, क्या तमाशा है ये। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ, क्यों कूद रहे हो इस गंदगी में। लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया है। वह नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं तो वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे, भाई, किसी ने ऊपर भी देखा। ऊपर देखो, वह टनी पर लटका हुआ है। नीचे तो तुम जो देख रहे हो वो उसकी परछाई भर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वह सुख, शांति, आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। और यह महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे, इसको हम पा लेंगे। अगर हमारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं, उस विलासितापूर्ण जीवन को अपनाने की कोशिश करते हैं, तब शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए सभी परमात्मा हमें यही संदेश देते हैं। इसलिए सभी संत महात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। सच्ची सुख और शांति एक परमात्मा को याद करने से ही मिलती है। आज से हम थोड़ा सा समय निकालकर हम उस आत्माओं के परमपिता परमात्मा को, उस भोलेनाथ को, उस भगवान शंकर को जरूर याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ।
संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहां और कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। तो दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को, अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इस कहानी को लाइक करिएगा और इस तरह की मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी कहानियां पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सादर आभार।